ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड एंड मैकेनिक्स ऑफ प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशन। यानी कि कौन कौन से मेथड होते हैं जब अपना लोन एप्लीकेशन पास करने के लिए कितने मेथड से अपने गुजरना पड़ता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और अपने क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड वाइल सेक्शनिंग द लोन फार्म लोन। तो प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो करना होते हैं अपने को फार्म लोन सेंक्शन करने में। तो सबसे पहला है कि फॉर्मेलिटीज़ अपने को पूरी करनी पड़ती है। तो ये 10 फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अपने को पूरी करनी पड़ती हैं कि इंटरव्यू विद द फार्मर, की फार्मर के साथ इंटरव्यू करेंगे सबसे पहले। फिर क्या होगा कि सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन बाय द फार्मर, की फार्मर जो है अपन इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, सब सही लगा, फिर वो फार्मर जो है अपने को लोन एप्लीकेशन सबमिट करेगा। फिर क्या होगा, स्क्रूनिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि अपन रिकॉर्ड का चेकिंग करेंगे पहले कि उसके कुछ रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है, पहले उसने कुछ गलत तो नहीं किया, किसी का बकाया तो नहीं रखा, वगैरह वगैरह चेक करने का। विजिट टू द फार्मर्स फील्ड बिफोर सेक्शन ऑफ द लोन, यानी कि फार्मर फील्ड पे अपन विजिट करेंगे फिर मतलब सेक्शन होने से पहले। फिर अपन क्राइटेरिया देखेंगे लोन एलिजिबिलिटी का कि उसके कैरेक्टर कैसा है, वो सब अपन पर्सनैलिटी वगैरह सब इसके अंदर देखेंगे। फिर सेक्शन ऑफ लोन का अपन सेक्शन कर देंगे। फिर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट अपने को जमा करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट वो जमा करेगा फार्मर, उसका सबमिशन होगा। फिर डिसबर्समेंट ऑफ लोन, यानी कि लोन का अपन एक एक किस्तों में अपन उसको लोन देते रहेंगे और देखते रहेंगे कि अपना जो पैसे दे रहे हैं फार्मर को, वो सही से काम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, जिस काम के लिए अपन ने दिया उसी काम में यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप मेजर्स, यानी कि अपन ने लोन दे दिया है ना, डिस्बर्समेंट ऑफ लोन हो गया, फिर अपन क्या देखेंगे, बार बार अपन चेक करेंगे भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, यूँ चल रहा है, तो ये चेक करने वाला पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप मेजर्स। फिर क्या, रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि लोन का वापस रिकवरी, यानी कि वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसका काम हो गया, अब अपने को लोन वापस देना है, वो अपने को लोन देगा तो उसका रिकवरी ऑफ लोन। तो सबसे पहले इंटरव्यू विद द फार्मर के साथ इंटरव्यू होगा। मान लो अपन बैंकर हैं, अपने को पूरे में यही मानना है कि अपन बैंकर हैं, तो अपने को क्या होगा, अपन फार्मर अपने पास आया तो अपन क्या करेंगे, अच्छा क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये देखेंगे। तो वही है इंटरव्यू विद द फार्मर। अ बैंकर हैज़ अ गुड स्कोप टू एसेस द क्रेडिट कैरेक्टर्स लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फ्रैंकनेस, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, इन डेप्थनेस, रीपेमेंट कैपेसिटी एक्सेट्रा ऑफ फार्मर, या जो कि बोरोवर है, वाइल इंटरव्यूइंग, यानी कि फार्मर इंटरव्यू के समय अपने को फार्मर की मतलब होनेस्टी, यानी सच्चा है कि नहीं है, दिल का सच्चा है कि नहीं, फ्रैंकनेस, प्रोग्रेसिवनेस, थिंकिंग, कोई डेप्थनेस, मतलब उसकी कैरेक्टर से अपन जज कर लेंगे कि ये क्या है, सही बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपना जो अपन लोन देंगे तो वो सही हाथों में दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सब जज करेंगे अपन, है ना, बैंकर है अपन। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू द बैंकर एक्सप्लेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच द लोन इज़ गोइंग टू बी सैंक्शंस। तो अपन बैंकर है तो अपन क्या करेंगे, उनको टर्म्स एंड कंडीशन अपन बताएंगे जिसके आधार पर अपन लोन उनको देंगे। और इंटरव्यू इज ऑल्सो हेल्प्स द बैंकर टू अंडरस्टैंड द जेन्यून क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर। जो भी इंटरव्यू अपन लेंगे तो है ना, जेन्यून क्रेडिट नीड, फार्मर की नीड्स अपन देखेंगे, उसके मतलब एटीट्यूड से ही अपने को पता चल जाएगा उसको क्या नीड है, क्यों नीड है, जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है ना। देयरफॉर एन इंटरव्यू इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी, एक इंटरव्यू फॉर्मेलिटी नहीं है, बट इट फैसिलिटेट्स द बैंकर टू स्टडी फार्मर इन डिटेल एंड एसेस हिज एक्चुअल क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या इंटरव्यू क्या हेल्प करता है बैंकर को कि उसकी एक्चुअल क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, और फार्मर को स्टडी करना कि उसके मतलब गुण कैसे हैं। फिर अपना इंटरव्यू हो गया। अब सेकंड बात है कि सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन बाय द फार्मर। अब क्या होगा, लोन एप्लीकेशन फार्मर सबमिट करेगा ताकि सारी प्रोसीजर्स अब स्टार्ट हो जाएगी। द बैंकर गिव्स अ लोन एप्लीकेशन टू द फार्मर, लोन एप्लीकेशन बैंकर देगा जिसको अब फार्मर भरेगा। द फार्मर बोरोवर आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड विथ हिज क्रीडेंशियल, जो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गया है तो वो लोन एप्लीकेशन भरेगा, है ना, क्रीडेंशियल। द फार्मर हैज़ टू फिल द डिटेल्स लाइक लोकेशन ऑफ द फार्म, पर्पस ऑफ द लोन, कॉस्ट ऑफ द स्कीम, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, फार्म बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सब फार्मर को भरना है कि क्यों फार्म ले रहा है, कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ क्यों चाहिए लोन, और कॉस्ट कितनी लगेगी, उसको कितना चाहिए लोन का अमाउंट कितना चाहिए, फार्म का बजट क्या है ना, ये सब वो लिखेगा। और वो थोड़ी और प्रोसीजर्स को पूरा करेगा, जैसे नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट लाएगा किसी हाई पर्सनैलिटी वगैरह से, तो ये रजिस्ट्रार के पास जाएगा सबसे, मतलब वो सारी
प्रोसीजर्स को पूरा कर देगा उस फॉर्म में, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वो फिक्स कर देगा, अटैच कर देगा। फिर क्या होगा, स्क्रूटिनिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो उसने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, है ना, एप्लीकेशन के साथ, उसको अपन चेक करेंगे और रिकॉर्ड को भी चेक करेंगे। द रिलेवेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड एक्सटेंट ऑफ लैंड आर टू बी वेरीफाइड बाय द बैंक ऑफिशियल्स विथ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट जो ओनरशिप बता रहे हैं, या जैसे कि अपनी ज़मीन है, उसने ज़मीन के डॉक्यूमेंट लगाए, तो अपन क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि अपन है ना विलेज के रेवेन्यू ऑफिशियल के पास जाएंगे, भैया ये सही है कि नहीं है, उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर क्या होगा, विजिट टू द फार्मर्स फील्ड बिफोर सेक्शन ऑफ द लोन। अब लोन का सेक्शन कराना है, अपन ने डॉक्यूमेंट भी ले लिए, अपन ने वेरीफाई भी कर दिया, चेक रिकॉर्ड भी चेक कर दिया। अब क्या होगा, अपन उसके फार्म पे गए। आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड एट विलेज लेवल, द फील्ड ऑफिसर ऑफ द बैंक pays a visit to the farm to verify particulars given by the farmer, यानी कि फार्मर ने जो भी अपने को पर्टिकुलर्स दिए हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, कितने का बजट है, तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए अपना बैंक से फील्ड ऑफिसर जाएगा। द प्री सेंक्शन विजिट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प द बैंकर टू इन आइडेंटिफाई द बैंक, द फार्मर एंड गारंटर। तो ये प्री सेंक्शन विजिट मतलब लोन देने से पहले ही की विजिट जो है बैंकर को हेल्प करती है कि फार्मर और गारंटर कौन है, उसकी बाउंड्रीज़ कितनी है, उसके लैंड कितना है, उसका मतलब कैपेसिटी है कि नहीं है, वगैरह वगैरह जज करने के लिए हेल्प मिलती है। और डिटेल्स ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ ऑफ पर्पस प्रोजेक्ट एंड फार्मर्स लोन पोजीशन with the non-institutional sources are ascertained in the सेक्शन विजिट। तो अपन सारी चीज़ों को देख लेंगे, लाइव स्टॉक कितना है उसके पास, गाय भैंस बकरी वगैरह कितने हैं, उसकी इकोनॉमिक फैसिलिटी कितनी, तो ये सब अपन देख लेंगे। और है ना किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उसने कितना क्रेडिट ले रखा है, यानी कि लोन ले रखा है, ये सब अपन प्री सेक्शन विजिट में अपन चेक कर लेंगे। हिंस द प्री सेक्शन विजिट ऑफ द बैंक ऑफिशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई क्रेडिट वॉर्थिनेस एंड ट्रस्ट वॉर्थिनेस ऑफ द फार्मर। तो ये प्री सेक्शन विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को वेरीफाई करना है कि अपने जो लोन दे रहे हैं उसकी वर्थ है कि नहीं है, उस अपना जो ट्रस्ट है उसके फार्मर या बोरोवर के प्रति वो सही है कि नहीं है। व्हाइल अप्राइजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लोन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स शुड बी वेरीफाइड। मतलब जिस भी कार्य के लिए अपन जो लोन दे रहे हैं, तो उस कार्य से रिलेटेड अलग अलग पहलुओं को भी अपन चेक करना है। फॉर एडवांसिंग लोन फॉर वेल्डिंग, मान लेते हैं अपन कि है ना उसको कुआं खोदने के लिए लोन चाहिए, तो लोकेशन अपन देखेंगे कि वो वेल मतलब कुआं कहाँ खोद रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़मीन में पानी है कि नहीं है, रेनफॉल कितनी होती है, एरिया कितना कवर करेगा, डिस्टेंस का नियर बाय कोई भी वेल है तो उससे डिस्टेंस कितना है, तो वगैरह वगैरह ये सारी अपने को वेरीफाई करना है कि क्या होगा, कैसा होगा, सही में ये प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सब अपने को चेक करना है। इन द सेम वे फॉर अदर लोन्स एंड रिलेवेंट एस्पेक्ट्स आर वेरीफाइड। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स अपन वेरीफाई करेंगे अलग अलग लोन के लिए। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट सबमिटेड टू द बैंक मैनेजर फॉर टेकिंग फाइनल डिसीजन इन सेक्शनिंग द लोन अमाउंट। तो ये सब एस्पेक्ट्स अपन रिपोर्ट में सबमिट कर देंगे कि बैंक मैनेजर को दे देंगे, और सेंक्शनिंग ऑफ लोन अमाउंट बिफोर, है ना। क्राइटेरिया फॉर लोन एलिजिबिलिटी। अब क्राइटेरिया क्या होता है लोन एलिजिबिलिटी का, कि उसके पास गुड क्रेडिट कैरेक्टर, लोन के कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल इंटीग्रिटी मतलब फाइनेंशियल पहले से वो मतलब अमीर हो, थोड़ा से तो पैसे वाला हो, जितना वो ले रहा है उसके हिसाब से उसका अपन वसूल भी कर सके उतना वो पैसे वाला हो। हिज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद फ्रेंड्स नेबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मस्ट बी प्रॉपर। उसके जो पैसे का जो आदान प्रदान हो रहा है उसके दोस्तों से या सबसे उधारी लेके बैठा है, ये सब अपने को चेक करना है कि नेबर से कैसा रिलेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उसने कितना ले रखा है, ये सब अपने को चेक करना है। ये क्राइटेरिया है लोन एलिजिबिलिटी का। ही मस्ट हैव प्रोग्रेसिव आउटलुक एंड रिसेप्टिव टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब वो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर रहा है या किसी भी कर रहा है, तो उसके मतलब प्रोग्रेसिव मतलब वो मतलब नियत लगातार उन्नति करना चाहिए, है ना, उस हिसाब से उसकी सोच होनी चाहिए, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे ताकि फटाफट उसका मतलब वो काम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं करे, जबकि नई टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। ही शुड हैव फिर्म कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द पर्पस प्लान। उसके पास मतलब जो वो कहे वो करे, इस टाइप का उसका एटीट्यूड होना चाहिए। और द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द फार्मर टुवर्ड द लोन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इनकम्बरेंस एंड
लिटिगेशन, यानी कि जो भी उसने अपने को जो जैसे ज़मीन के कागज़ दे दिए या फिर कुछ भी अपने को सिक्योरिटी जो दी है ना, तो वो किसी और के मतलब किस जैसे कि आप ज़मीन के पेपर दे दिए अपने को और कह रहा है कि ना अब उसके भाई के साथ बंटवारा करना है, ऐसी चीज़ें जो होती है ना तो फ्री होनी चाहिए और वो ज़मीन उससे की होनी चाहिए और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अपने को चेक करना है। फिर क्या होगा, सेंक्शन ऑफ लोन। अब लोन का सेंक्शन हो जाएगा। द बैंक मैनेजर टेक्स डिसीजन वेदर टू सेंक्शन और नॉट। अब अपन ने ये सब चीज़ें देख ली, उसके फार्म पे विजिट कर लिया, उसके मतलब एलिजिबिलिटी भी देख ली, सब चीज़ें देख ली, तो अब बैंक मैनेजर डिसीजन लेगा कि अब देना है कि नहीं देना है ना। आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग ऑल द एस्पेक्ट्स प्रेजेंटेड इन द प्री सेंक्शन फार्म इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उसको चेक कर लेगा। फिर क्या है, बिफोर सेंक्शनिंग द branch manager consider the technical feasibility, economic liability, bankability of proposed project, including repayment capacity, risk bearing ability and securities offered by the borrower। तो बैंक मैनेजर के ऊपर दिक्कत आ गई कि अब वो सारी चीज़ें चेक करेगा, भैया मेरे पास टेक्नोलॉजी फीसिबिलिटी है कि नहीं है, इकोनॉमिक विएबिलिटी है कि नहीं है भैया। मतलब अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बैंक मैनेजर को ही कोसेंगे, तो वो सब चीज़ें देखेगा कि भैया बैंक में सुविधा है कि नहीं है, इतना जितना अमाउंट वो मांग रहा है उतना अमाउंट की सुविधा है कि नहीं है ना। तो फार्मर की रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, सिक्योरिटी, सब चीज़ें वो अच्छे से चेक करेगा। अगर लोन अमाउंट, इफ़ द लोन अमाउंट इज़ बियॉन्ड द sanctioning power of the branch manager, he will forward it to regional manager, head office of the bank, incorporating his recommendations। अगर मान लो कि लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है कि बैंक मैनेजर उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि मान लो 10 करोड़ का है, तो बैंक मैनेजर के पास इतनी पावर नहीं होती कि 10 करोड़ के लोन को सेक्शन कर ले आसानी से। तो वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को रीजनल मैनेजर के पास जाएगा, हेड ऑफिस के पास चला जाएगा और वो रिकमेंडेशन करेंगे। द ऑफिस एग्जामिन्स द पर्पस प्रोजेक्ट्स एंड टेक फाइनल डिसीजंस। तो ऑफिस क्या करेगा कि अब फाइनल डिसीजन लेगा और कम्युनिकेट करेगा बैंक मैनेजर के साथ और दूसरे लोगों के साथ, और फिर वो एक्शन लेगा। फिर क्या होगा, सबमिशन ऑफ रिक्वाइर्ड डॉक्यूमेंट्स। भैया लोन का सेंक्शन हो गया आपका, ठीक है, आपका लोन अप्रूव हो गया, तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह हमको जमा करा दो ताकि हम आपका लोन आपको दे सकें, आपका अमाउंट आपको दे सकें। तो सबमिशन ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिशन होनी चाहिए, जैसे कि डिमांड, प्रोमिसरी नोट, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन। जो हाइपोथिकेशन मतलब कि जो मूविंग प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी है, कार है, तो वो डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, डीड ऑफ मॉर्टगेज, यानी कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि ज़मीन हो गई है ना, बिल्डिंग हो गई। एक गारंटी लेटर होना चाहिए, एक इंस्टॉलमेंट लेटर होना चाहिए, एन ऑथराइजेशन लेटर रिगार्डिंग टू द रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द मार्केटिंग एजेंसी, है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और एग्जामिन करेगा बैंक लीगल ऑफिसर, जो भी होगा वो एग्जामिन करेगा। और फिर 8वां में क्या होगा कि डिसबर्समेंट ऑफ लोन, यानी कि लोन का दे देना, पैसा दे दिया। इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट, आपका लोन सेक्शन तो हो गया, तो आपने अब क्या किया कि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने जमा करा दी। द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द बोरोवर्स अकाउंट, अब बोरोवर के अकाउंट में लोन का क्रेडिट हो गया। द सेंक्शनड लोन अमाउंट is disbursed in phased manner after ensuring that loan is properly used by the farmer या borrower। जो भी लोन अमाउंट है वो क्या करेंगे, अपन अलग अलग टुकड़ों में देंगे कि अपन इंश्योर करेंगे भैया आपने ना कुआं खोदने के लिए लोन लिया है, तो मतलब काम कैसा चल रहा है, अच्छा इतना पैसे चाहिए, एक बार हम इतना देते हैं, आप इतना काम करो। फिर अपन चेक करेंगे, अच्छा इतना काम हो गया, अब लो और अमाउंट लो। तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में लोन देंगे। Based on the flow of income and proposed project, the realistic payment plan has to be prepared and given to the farmer। तो अब वापस है ना, मतलब अपने लोन दे रहे हैं उसको, तो अपन है ना रीपेमेंट प्लान भी अपन उसको बता देंगे कि आपको इस टाइम पे इतने अमाउंट की देने पड़ेंगे, 1 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी हैं। फिर क्या होगा, पोस्ट क्रेडिट फॉलो अप मेजर्स। अब अपन ने उसको पैसे तो दे दिए, अब क्या करेंगे, अपन उसके हर एक चीज़ पे नज़र रखेंगे। टू ascertain the proper use of sanctioned loan, the branch manager or field officer pays a visit to the farmer's field। apart from this, है ना, अब लोन हो गया है तो अब उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये चेक करने के लिए ब्रांच मैनेजर फील्ड ऑफिसर विजिट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द फार्मर कैन गेट टेक्निकल एडवाइस इफ़ एनी नीडेड फ्रॉम द फील्ड ऑफिसर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो
फार्मर क्या करेगा कि अब मान लो आपके पास फील्ड ऑफिसर आया है ना, तो आप क्या करोगे, फार्मर क्या कर सकता है, टेक्निकल एडवाइस ले सकता है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँ, अब मैं आगे क्या करूँ, है ना, ये सब काम कर सकता है। दिस विजिट्स आर हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग अ क्लोज रिपोर्ट बिटवीन द फार्मर एंड द बैंकर। रिपो मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी उसके साथ घुल मिल जाते हो, फैमिली टाइप बर्ताव होने लग जाता है। तो ये क्या, ये विजिट से क्या होता है कि आपकी प्रॉपर क्लोज रेपो बन जाती है फार्मर और बैंकर में। और ये दीज विजिट्स आर मोर इनफॉर्मल देन फॉर्मल। ये क्या दोस्तों जैसे ही अपन ट्रीट करते हैं उनको। दिस विजिट्स आर हेल्प टू असेसिंग एनी फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई क्रेडिट टू कंप्लीट द स्कीम, है ना। तो अब ये फर्दर रिक्वायरमेंट अगर उसको और कुछ ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो अपने को पता, अपन वो अपने साथ खुल जाएगा और अपने को बताएगा कि इसकी ज़रूरत है, अरे यार ये दिक्कत हो रही है, तो ये सब अपने को पता चलता रहेगा। फिर क्या होगा, रिकवरी ऑफ लोन की तारीख होगी, तो फिर रिकवरी, अब अपने को लोन का रिकवर करना है, तो वेल इन एडवांस द बैंक रिमाइंड्स द फार्मर बोरोवर अबाउट द ड्यू डेट ऑफ द लोन रीपेमेंट, कि अब जो लोन की रीपेमेंट की डेट है तो उससे पहले ही बैंक अपने को रिमाइंड करता रहेगा कि आपकी डेट आ रही है, आपको जमा कराना है। सम अप्रोप्रिएट मेजर्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग रिकवरी कैंप, स्पेशल ड्राइव्स, विलेज मीटिंग्स एक्सेट्रा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द बैंक टू रिकवर द लोन इन टाइम। तो ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराता है बैंक, ताकि आपने को सही टाइम पे उसको लोन मिल जाए। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट द रीजंस आर टू बी एज सर्टेन एज वेदर ही इज़ विलफुल डिफ़ॉल्टर और नॉट, यानी कि उसकी गलती है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, वो पैसे नहीं दे पा रहा है ना, वो सारा अमाउंट है और पैसे नहीं दे पा रहा है, तो अपन ये चेक करेंगे कि उसकी गलती है कि नहीं है, उसमें उसका दोष है कि नहीं है। मान लो कि किसान ने लिया, है ना, मान लो कि 50 लाख लिए कि उसको वो फसल उगानी है, अब मान लो बारिश ही नहीं हुई या बारिश इतनी ज़ोरदार हुई कि सारी फसल ख़राब हो गई, तो ये सब अपने को देखना पड़ेगा। इफ़ ही फाउंड्स टू बी नॉन विलफुल डिफ़ॉल्टर, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं है ना, डिफ़ॉल्टर नहीं है। ही हेल्प्ड फर्दर बाय एक्सटेंडिंग फ्रेश फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द फार्म प्रोडक्शन। तो वो बाद में क्या होगा कि अपन उसकी हेल्प करेंगे ताकि फ्रेश फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि और अपन उसको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे ताकि वो उसका फार्म प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करके, अगर उसकी है ना, इन केस ही इज़ विलफुल डिफ़ॉल्टर, है ना, द बैंक ऑफिशियल्स इनिशिएट स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू रिकवर लोन थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर है ना उसकी गलती हुई और वो मतलब ऐसे ही वेस्ट कर दिए उसने सारे पैसे, है ना, और वो नहीं दे पा रहा, मान लो कि उसके पास पैसे भी है तो भी नहीं दे रहा है, तो बैंक क्या करेगा, कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर उसके साथ वो सुनवाई वगैरह करेगा और लॉ के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर केस वेस लगाएंगे ताकि वो अपने लोन की रिकवरी कर सके। बस, तो ये था आज के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, और मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं तो उसके ऊपर मैसेज करके इस PDF का मांग लीजिएगा। थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा। बाय।